कहा गया है इतिहास से हमें सीखना चाहिए और इस वीडियो में हम कुछ इतिहासों को जानना चाहेंगे जो कि अफगानिस्तान में चल रही गतिविधियों के लिए अफगानिस्तानियों के लिए ज़रूरी है और अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है इससे भारत को भी कुछ सीखना चाहिए और पूरी दुनिया को भी सीखना चाहिए। तो इसी चीज़ों का हम इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो विश्लेषण होगा कि अफगानिस्तान में जो तालिबानियों के द्वारा जो गतिविधियाँ की जा रही है, आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से, अखबारों में या फिर विभिन्न स्रोतों से आप जान रहे होंगे कि अफगानिस्तान में तालिबान क्या कर रहा है। वो एक आतंकवादी संगठन है और एक लोकतांत्रिक सरकार को गिराने का वो प्रयास कर रहा है और उसमें कुछ हद तक उसका सफल हो जाना ये बताता है कि लोकतांत्रिक सरकार की कमजोरी क्या है वहाँ पे। मैं बताना चाहूँगा कि जो अफगान के लोग हैं, आप देख रहे होंगे कि किस तरह से जो तस्वीरें वहाँ से निकल कर आ रही है कि लोग जब काबुल पर तालिबान ने कब्जा कर लिया तो लोग वहाँ से निकलने के लिए किस तरह से अपनी जान को जोखिम में डालकर प्लेन के छतों पर, प्लेन पर लटक रहे हैं। जो प्लेन है एक पैसेंजर ट्रेन की तरह दिख रहा है। तो ये बताता है कि तालिबानियों से डर कितना है अफगानियों को। तो अफगानियों को मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, भारत का भी इतिहास कभी ऐसा रहा है, काफ़ी डरावना रहा है अंग्रेजों के समय में। तो लोग छोड़कर यहाँ से नहीं भागे। यहाँ पे हम सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भी और महात्मा गांधी के नेतृत्व में भी हम लड़े थे अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, अपने देश के लिए। तो अफगानियों को देश छोड़कर भागने से अच्छा है कि वो देश के लिए या तो मारें या मर जाएं। इस सिद्धांत पर अगर वो कार्य नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि वो अपना अस्तित्व नहीं बचा पाएंगे। तो आपको भारत के इतिहास से सीखना चाहिए कि कैसे हम अपने अस्तित्व को बचा रखने के लिए, देश के लिए अपने में एक राष्ट्रवाद लाकर, लोगों में राष्ट्रवाद भरकर हम अपने देश को कैसे बचा सकते हैं। आपको देश छोड़कर भागने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, हम अफगानिस्तान सरकार के लिए ज़रूरी है कि किस तरह से श्रीलंका ने, वहाँ पर भी लिट्टे का आतंकवादी संगठन था जिससे श्रीलंका की सरकार संघर्ष कर रही थी और काफ़ी सालों के संघर्ष के बाद लिट्टे का वो खात्मा कर पाई, क्योंकि श्रीलंका की सरकार कहीं भागी नहीं। उन्होंने भी कई राजनेता खोए परंतु वे संघर्ष जारी रखी और लिट्टे को ख़त्म कर दी। और मुझे लगता है कि तालिबान से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली लिट्टे था, क्योंकि उसके पास अपनी एयरफोर्स थी, अपनी नेवी थी, अपनी थल सेना भी उसके पास थी। परंतु तालिबानियों के पास क्या है? बस वे बंदूक है उनके पास और वे खाली बंदूक चला के लोगों को मारते हैं और बस इतना ही कुछ है। तो चूँकि एयरफोर्स उसके पास है नहीं, तो मुझे लगता है कि लिट्टे की तुलना में वो कुछ भी नहीं है। और लिट्टे से जब श्रीलंका लड़ सकती है, उसको हरा सकती है, अपना संघर्ष उनको जारी रखना पड़ा था श्रीलंका को, तब वो लिट्टे को हरा पाए। तो अफगान सरकार को भी होना चाहिए कि वो एक श्रीलंका की सरकार की तरह वो भी जो तालिबान है उसके साथ लड़ना चाहिए। जैसे अशरफ गनी, जैसे न्यूज़ में आ रहा है कि अशरफ गनी ने देश छोड़कर भाग गया, तो देश छोड़कर भागने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको लड़ना पड़ेगा। हाँ, आप इसलिए भाग रहे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे जैसे सुभाष चंद्र बोस जी भागे तो नहीं थे। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी देश से बाहर गए थे और आपके अफगानिस्तान ने ही मदद करा था। देश से जब बाहर गए तो वो इसलिए गए क्योंकि वो अपनी वहाँ सेना बनाए वो और अंग्रेजों के खिलाफ वो लड़े, इसके लिए गए थे। अगर अशरफ गनी इस उद्देश्य से अगर गए हैं तो ठीक है, अन्यथा अगर अपनी जान बचाने के लिए गए हैं तो फिर अफगानिस्तान के लिए ये सही नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि भारत के इतिहास से जो अफगानी लोग हैं उनको ये सीख लेना चाहिए कि हमें अपने देश के लिए कैसा लड़ना चाहिए। दूसरी बात, अफगान की सरकार को ये सीख लेना चाहिए कि श्रीलंका की सरकार ने किस तरह से लिट्टे के साथ संघर्ष किया, लिट्टे के साथ कैसे उन्होंने लड़ाई की। तो उसी हिसाब से उनको तालिबान के साथ लड़ना पड़ेगा, तभी वो अपने देश को बचा सकते हैं, अन्यथा नहीं बचा सकते हैं। दूसरा हमारा विश्लेषण होगा अमेरिका की भूमिका पर। हम अगर इतिहास में देखें तो अमेरिका की जो भूमिकाएं हैं वो चूंकि एक संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य है, उनको वीटो पावर है और वे एक शक्तिशाली देश है और अपनी शक्तिशाली अपनी जो उसकी भूमिका है विभिन्न देशों में एक वर्ल्ड लीडर के तौर पे। तो मुझे लगता है कि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें चर्चा करनी चाहिए और उससे हम दुनिया को सीखना चाहिए, भारत को भी सीखना चाहिए। आप अफगानिस्तान में देख रहे हैं, अफगानिस्तान में वही तालिबान जो आज अफगानिस्तान के अंदर पूरे अफगानिस्तान में वो अपना कब्जा जमा रहा है, तो वो तालिबान उस दौर में जब सोवियत संघ का प्रभाव अफगानिस्तान पे हुआ करता था, तो उसी तालिबान को पाल पोस कर अमेरिका ने ही बड़ा किया था। 9/11 अटैक के बाद उसको समझ आया कि तालिबान हमारे हित में नहीं है, तब वो अफगानिस्तान पर अपना प्रभाव बढ़ाता है और अफगानिस्तान में
अपनी सेना रखता है और अफगानिस्तान में एक लोकतांत्रिक सरकार की वो स्थापना करता है। और जब उसे लगता है कि तालिबानी से लड़कर या फिर वहाँ रहकर मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर वो अफगानिस्तान को उसी हाल में छोड़कर वो चला आता है। अगर आपको ऐसा ही करना था तो 9/11 अटैक का बदला लेने के बाद ही आपको वापस आ जाना चाहिए था, अगर आप उस उद्देश्य से गए थे तो। जो बाइडेन साहब कहते हैं कि अगर अफगानिस्तान के लोग, अफगानिस्तान की सरकार अपने देश के लिए लड़ना नहीं चाहती तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य नहीं है अफगानिस्तान का राष्ट्र निर्माण करना। ठीक है, हर राष्ट्र का अपना अपना कर्तव्य होता है कि अपनी रक्षा करना, परंतु आप वहाँ पर उतने दिन बने क्यों थे? आपको बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि आप एक संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य हैं और आपको वर्ल्ड लीडर के तौर पे माना जाता है। अगर आप वर्ल्ड लीडर हैं तो फिर इस तरह से गतिविधियां मुझे नहीं लगता है कि ये सही है। चलिए अफगानिस्तान की हम बात कर लें। आप देख ही रहे हैं कि अमेरिका की जो भूमिका रही उसके कारण किस तरह से तालिबान वहाँ पे उठे, दबे और फिर उठे। ठीक है, हम बात करते हैं वियतनाम की। वियतनाम में भी कुछ इसी तरह का था। 1954 में जब उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम दोनों टेम्पररी अलग हुए थे और वहाँ पे चुनाव होना था, तो जो दक्षिणी वियतनाम था उसको समर्थन था अमेरिका का और वो चाहता था कि जो उत्तरी वियतनाम में जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के जो वहाँ पे शासक थे, जैसे कि हो ची मिन वहाँ के शासक थे उस समय, तो वो चाह रहे थे कि कम्युनिस्ट वियतनाम पर हावी ना हो और इसलिए वो दक्षिणी वियतनाम का साथ दे रहे थे। और उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम में जंग छिड़ गई और उसमें अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम का समर्थन किया और उस युद्ध का इतिहास है कि इतना ज़्यादा नरसंहार हुआ वहाँ पे और इतना ज़्यादा वहाँ पे बमबारी की गई कि द्वितीय विश्व युद्ध में उतना बमबारी नहीं किया था अमेरिका ने। वहाँ पे लगभग 60,000 अपने अमेरिकी सैनिक को खोया अमेरिका। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और अंत में जब अमेरिकी नागरिकों के द्वारा विरोध होने लगा कि अमेरिका का वहाँ पर कोई उद्देश्य नहीं है लड़ना, तब वो धीरे धीरे वहाँ से अपनी फौजें वो निकालता है और वियतनाम को उसी हाल में छोड़ देता है। क्योंकि दक्षिणी वियतनाम का वो समर्थन कर रहा था, उसको हथियार वगैरह दे रहा था, सारा समर्थन उसको दे रहा था। और जब अचानक वहाँ से चला जाता है तो फिर उत्तरी वियतनाम पूरे दक्षिणी वियतनाम पर कब्जा कर लेता है और पूरा जो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम था वो एक वियतनाम बन जाता है। तो बात यह है कि वहाँ पर भी जो अमेरिका का रोल है वो कोई बिना किसी उद्देश्य का था। तो हम अमेरिका का जो वियतनाम पर जो भूमिका रही, अफगानिस्तान में जो भूमिका रही, इससे हम इस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि अमेरिका कभी किसी का एक अच्छा दोस्त नहीं हो सकता है। और हम अगर भारत की परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इतिहास हमें यही बताता है कि भारत का अगर जो अच्छा दोस्त अगर हम कहें तो रूस के अलावा शायद नहीं है, रूस ही बेटर है अमेरिका की अपेक्षा। तो दुनिया को, भारत को ये समझना चाहिए कि अमेरिका की भूमिका किसी भी देश में उसकी कुछ हद तक ही है, वो यानी उसकी कुछ सीमाएं हैं, वहीं तक उसकी भूमिका सही रहती है। अन्यथा आप उसे एक अच्छा दोस्त मान लें या फिर आप चाहें कि अमेरिका सब कुछ कर सकता है, तो ऐसे भ्रम में रहना बेकार है, क्योंकि वो कभी भी किसी को भी धोखा दे सकता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।